सभी को मेरा नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे शरद पूर्णिमा 2023 के बारे में। शरद पूर्णिमा 2023 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो इस साल 28 अक्टूबर को है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा, पूजा विधि और महत्व। कब है शरद पूर्णिमा 2023? पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 29 अक्टूबर को रात 1:53 पर होगा। उदय तिथि तथा पूर्णिमा के चंद्रोदय का समय दोनों ही 28 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धन दायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत की बरसात होती है। शरद पूर्णिमा की कथा। हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसी ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेती ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने ब्राह्मण व्रत के पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई, इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता न चले कि फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे से किनारी के बच्चे को छू गई और वह जीवित हो गया। तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले से और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझसे इस बच्चे की हत्या करने का दोष और कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तो इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण हो और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस तरह
व्रत का महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण की और सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर कृपा करें। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद अपने इष्ट देव से समझ व्रत का संकल्प लें। ध्यान रखें कि पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मूर्ति को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र कर लें। इसके बाद उसे गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प दोहराएं। याद रखें कि भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता पार्वती और भगवान विष्णु को सफेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। साथ ही उन्हें लाल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। नंबर 4 है शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दीपक या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। साथ ही रात के समय छोटे बर्तनों में खीर रख कर उसे चंद्रमा की रोशनी में किसी छलनी से ढक कर रख दें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों के साथ खीर का भोग ग्रहण करें। शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती है, जिससे खीर में चंद्रमा की रोशनी पड़ती है और इसमें खीर का अमृत का प्रभाव हो सके। ऐसे में इस दिन आप भी खीर बनाकर रात्रि समय चंद्रमा की रोशनी में रखें और उसके बाद खीर का सेवन करें। इससे अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त। शरद पूर्णिमा की माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए रात्रि में 3 शुभ मुहूर्त हैं। शुभ उत्तम मुहूर्त रात 8:52 से 10:29 तक है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 10:29 से 12:05 तक है और चर सामान्य मुहूर्त 12:05 तक से 1:41 तक। रात में इन तीनों मुहूर्तों में आप कभी भी माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। वो